कुमारवृत्त रैपिड रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम स्तन्य दोष, स्तन्य शोधन और स्तन्य जनन पढ़ेंगे, जो कि पॉइंट नंबर 8 है कुमारवृत्त सिलेबस का। स्तन्य दोष, स्तन्य दुष्टि के निदान। अजीर्ण, असात्म्य, विषम और विरुद्ध भोजन, लवण, अम्ल, कटु, क्षार, प्रक्लिन्न द्रव्यों का सेवन, वेगों को रोकना, चिंता और रात्रि जागरण, ये स्तन्य दुष्टि के निदान है। स्तन्य दुष्टि की संप्राप्ति क्या होगी? निदान सेवन से प्रकोपित वात आदि दोष स्तन्य व सिराओं में जाकर स्तन्य की दुष्टि करते हैं तथा दोषों के अनुसार अष्टचीर दोषों को उत्पन्न करते हैं। लक्षण क्या होंगे? लक्षण जो अष्टचीर दोष हैं वही इसके लक्षण होंगे स्तन्य दुष्टि के। विरसता, फेन संघात, रुक्षता, विवर्ण वैगंध्य, अति स्निग्ध पिच्छिल और गुरु। अब हम अष्टचीर दोष पढ़ लेते हैं। अष्टचीर दोष: वात के 3, पित्त के 2, कफ के 3। वात के 3 कौन कौन से हैं? वैरस्य या विरसता, फेन संघात और रुक्षता। विरसता से स्तन्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विरसता से स्तन्य में मधुरता की हानि होती है और विरसता अधिक होती है, जिससे शिशु में कृशता होती है और स्वाद की हानि होती है। चिकित्सा होगी द्राक्षादि योग का पान, पंचकोल आदि का लेप। फेन संघात से स्तन्य में फेन की उत्पत्ति होगी और शिशु में मल मूत्र बद्ध हो जाएंगे, अपान वायु का अवरोध होगा। चिकित्सा में पाठा, सोंठ, काकजंघा, मूरवा जल के साथ पान करना है, शर्षप कल्क का लेप करना है। रुक्षता: रुक्षता से स्तन्य में स्नेहांश का शोषण होगा, शिशु में बल की हानि होगी। चिकित्सा होगा घृत का पान, बृहद पंचमूल कल्क का लेप। पित्त: पित्त में विवर्णता, विवर्ण। विवर्ण से स्तन्य नीला, पीला और कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, जिससे शिशु में श्वेत की उत्पत्ति अधिक होगी, तृष्णा अधिक होगी और शरीर उष्ण होगा। चिकित्सा मुलेठी, मुनक्का, क्षीरविदारी कल्क, शीतल सिंधुवार जल के साथ पान करना है, द्राक्षा कल्क का लेप करना है। दुर्गंध: दुर्गंध से स्तन्य में दुर्गंध की उत्पत्ति होगी, जिससे शिशु में पांडु एवं कामला की उत्पत्ति होगी। चिकित्सा कर्कट श्रृंगी, अजश्रृंगी, त्रिफला, हल्दी, वचा, शीतल जल के साथ पान करना है और सारिवा आदि का लेप करना है। कफज: कफज के 3 में अति स्निग्ध। अति स्निग्ध से स्तन्य में स्नेह की उत्पत्ति होगी, शिशु में वमन होगा, लालास्राव, कफ पूर्ण नासादि स्रोतस और निद्रा अधिक होगी। चिकित्सा देवदारू, मोथा, पाठा, सैंधव उष्ण जल के साथ पान करना है। DMPS देवदारू, मोथा, पाठा, सैंधव उष्ण जल के साथ पान, लेप नहीं है। पिच्छिल: पिच्छिल से स्तन्य पिच्छिल होता है, शिशु में तालु, मुख, नेत्र शोथयुक्त होता है और जड़ता उत्पन्न होती है। चिकित्सा मुस्तादियोग, तक्रारिष्ट का पान, मधुक कल्क, बिल्व मूल त्वक का लेप। गुरु: स्तन्य पर क्या प्रभाव होगा? इससे स्तन्य में गुरुता उत्पन्न होती है, जिससे शिशु में हृदय का रोग होगा। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा में गुड़ची, नींब और त्रिफला क्वाथ का पान करना है, बला, शुंठी, काकजंगा, मूरवा और पैस्या कल्क का लेप करना है। स्तन्य शोधन दशेमानी: पाठा, महौषध, देवदारू, नागरमोथा, मूरवा, गुड़ची, इंद्रियव, चिरायता, कुटकी और सारिवा, ये स्तन्य शोधन दशेमानी है। इसकी ट्रिक याद करने की है। PM देव के नाम गुड, इंद्र और चिरकुट सारी है। PM मतलब पाठा, M मतलब महौषध, देव मतलब देवदारू, नाम ना, नागरमोथा, मा, मूरवा, गुड़ गुड़ची, इंद्र इंद्रियव, चिरकुट चिरायता और कुटकी सारी है। सारी मतलब सारीवा। तो PM देव के नाम गुड, इंद्र और चिरकुट सारी है। पाठा, महौषध, देवदारू, नागरमोथा, मूरवा, गुड़ची, इंद्रियव, चिरायता, कुटकी, सारीवा। स्तन्य जनन औषधियाँ: सुश्रुत ने काकोली आदि गण की औषधियों को स्तन्य जनन माना है, जो निम्न है: काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋष्वक, मुदकपर्णी, माशपर्णी, मेदा, महामेदा। गिलोय, कर्कटश्रृंगी, वंशलोचन, पद्मक, प्रपौंड्रिक, रिद्धि, वृद्धि, द्राक्षा, जीवंती और मुलेठी। मॉडर्न के अकॉर्डिंग स्तन्य जनन क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्टिमल मैटरनल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। गैलेक्टोगोजस: गैलेक्टोगोजस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फेनुग्रीक, ब्लेज थिसिल और मिल्क थिसिल।
स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रेस्ट, एड्रेसिंग मैटरनल हेल्थ इशू, ब्रेस्ट पंप यूसेज।